अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको कमाल सर का सलाम पहुंचे। मीर तकी मीर साहब की गजल फर्स्ट ईयर का कोर्स और शेर नंबर 3 इसके साथ जो हैं वो हाजिर खिदमत हैं। शेर कुछ इस तरह है, कोई नाउमीदाना करके निगाह, कोई नाउमीदाना करके निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। कोई नाउमीदाना करके निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। मुश्किल अल्फाज को समझने की कोशिश करें। पहला लफ्ज है नाउमीदाना निगाह। नाउमीदाना का लफ्ज जो है ये निकला है नाउमीदी से, और नाउमीदी कहते हैं मायूसी को। निगाह का लफ्ज जो है वो आता है देखने के जुमरे में, यानी कि एक शख्स है वो किसी शख्स की तरफ देखता है और उसको मुकम्मल तौर पर देख भी लेता है, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, उससे बात करना नहीं चाहता, बिल्कुल ये भी नहीं समझता कि मैंने इस शख्स को देखा या नहीं। तो देखने के इस अंदाज को नाउमीदाना निगाह कह रहा है मीर तकी मीर साहब। दूसरा लफ्ज जो है वो मुंह छुपाना है। मुंह छुपाना जो है मुंह को फेर लेना, या मतलब है अपने मुंह को ढांप लेना, इस जुमरे में आ रहा है। तो तशरीह की तरफ आते हैं। मीर तकी मीर साहब जो हैं अपने इस शेर में 3 अल्फाज को जो है वो अपना मौजू बना रहे हैं। पहला लफ्ज है बेगानगी, दूसरा लफ्ज है तगाफुल, और तीसरा लफ्ज जो है वो बेरुखी है। बेगानगी कहते हैं इस चीज को कि मतलब है किसी चीज को, किसी शख्स को जो है बेगाना समझना, पराया समझना, उसे कोई तवज्जो ना देना, अपने रिश्तेदारों के जुमरे में ना आना, क्योंकि रिश्तेदार जो होते हैं उनको इंसान जो है तवज्जो देता है। दूसरा लफ्ज तगाफुल, तगाफुल कहते हैं गफलत को। और इन चीजों का जिक्र मीर तकी मीर पसे पुश्त इस हवाले से कर रहा है, छुपे हुए अल्फाज में इस हवाले से कर रहा है कि इस शेर में तगाफुल का जिक्र मुकम्मल तौर पर शामिल है, क्योंकि इस शेर में मीर तकी मीर कहना ये चाह रहे हैं कि मेरा महबूब जो है वो गफलत से काम लेता है जब मुझे देख लेता है। और तीसरा लफ्ज जो है वो बेरुखी का है। बेरुखी कहते हैं किसी से अपने मुंह को मोड़ना, और यहां पर बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कह रहा है कि सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले, यानी कि जब तुम मुझे देख लेते हो तो अपना मुंह मोड़ लेते हो, अपना मुंह छुपा लेते हो, बेरुखी का मुजाहरा करते हो। डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं और उसे पेपर में बेहतरीन तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। शायर मीर तकी मीर साहब जो हैं वो अपने पहले मिसरे में फरमाते हैं कोई नाउमीदाना करके निगाह। शायर फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, तुझे पता भी है कि मैं जब तक तेरा दीदार ना कर लूं उस वक्त तक ना तो मेरी सुबह होती है, ना ही मेरी शाम होती है, और ना ही सुबह का सूरज जो है वो तुलू होता है मेरे हवाले से और मेरी मोहब्बत के हवाले से। तो ऐ मेरे महबूब, तुझे मुकम्मल तौर पर पता भी है, तू मुझे जानता भी है कि जब तक मैं तेरा दीदार ना कर लूं मुझे चैन नहीं आता, मुझे आराम नहीं आता, मुझे सुकून नहीं आता। और तू इस बात से भी बाखबर है कि तेरा दीदार करने के लिए मैं बहुत तवील रास्ता तय करता हूं, तब आकर तेरे घर के नजदीक पहुंचता हूं और तेरा दीदार हासिल करने की कोशिश करता हूं। तुझे इन तमाम बातों का इल्म भी है कि मीर तकी मीर जो है मेरे दीदार के अलावा जो है इसके दिन नहीं कटते हैं, लेकिन मुझे तू इन सवालों का जवाब दे दे कि जब मैं तुझे देख लेता हूं तेरी नजर भी मुझ पर पड़ जाती है, तो मतलब है तू नाउमीदाना निगाह से, नाउमीदाना नजर से, मायूसी की नजर से मुझे क्यों देखता है। और जब तुझे पता चल जाता है कि मीर तकी मीर मुझे देखने की कोशिश कर रहा है तो तू अपने मुंह को जो है वो मुझसे मुकम्मल तौर पर मोड़ लेता है। तो शायर फरमाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब, तू मेरी मोहब्बत की कदर किया कर, तू मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश कर। मेरी मोहब्बत सच्ची है, मैं तेरा दीदार हासिल करने के लिए इतना लंबा और तवील रास्ता तय करके तेरे करीब पहुंचता हूं, लेकिन जब तेरा दीदार करना चाहता हूं तो तू बेरुखी का मुजाहरा करता है, बेगानगी का मुजाहरा करता है, तगाफुल का मुजाहरा करता है, तू अपना मुंह मुझसे मोड़ लेता है। ऐसा मत किया कर, क्योंकि तुझे अच्छी तरह से पता है कि जब तक मीर तकी मीर तेरा दीदार ना कर ले उस वक्त तक मीर तकी मीर की ना तो शब होती है और ना ही सहर होती है। तो मतलब है
बहुत ही सिंपल किस्म का शेर है, कोई ना उम्मीदाना करके निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले, अपनी ये आदतें छोड़ दे, मुझसे मायूसी छोड़ दे, मैं मायूस तुझे कभी भी नहीं करूंगा, मुझे समझने की कोशिश कर, जब मैं तेरा दीदार करना चाहूं तो प्लीज अपना दीदार मुझे करवा दिया कर, क्योंकि जब तक मैं तेरा दीदार कर ना कर लूं उस वक्त तक मुझे दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। रिलेटेड शेर को लाजमी शामिल करेंगे। रिलेटेड शेर कुछ इस तरह है कि बकौल शायर वो फरमाते हैं, हम उनके देखने को समझते हैं जिंदगी, हम उनके देखने को समझते हैं जिंदगी, उनका ये हाल है कि इधर देखते नहीं, हम उनके देखने को समझते हैं जिंदगी, उनका ये हाल है कि इधर देखते नहीं। सेम टू सेम इसी शेर के साथ इस शेर का फलसफा जो है मुकम्मल तौर पर रिलेटेड है। हम उनके देखने को समझते हैं जिंदगी, उनका ये हाल है कि इधर देखते नहीं। इस शेर में, इस रिलेटेड शेर में शायर फरमाने की कोशिश ये कर रहा है कि हम उनके देखने को समझते हैं जिंदगी, जब तक वो हमारी तरफ ना देख ले, मतलब क्या, जब तक उसका दीदार हमें हासिल ना हो जाए हम अपने आप को मुर्दों में तस्वुर करते हैं। हमारी जिंदगी की सांसें जो हैं महबूब के दीदार के साथ चल रही हैं, उनका ये हाल है कि इधर देखते नहीं, और दूसरी तरफ मेरा महबूब इतनी बेगानगी में डूबा हुआ है, इतने तगाफुल में डूबा हुआ है, इतनी बेरुखी से काम ले रहा है कि उसे पता भी है कि इस शायर का मेरे बगैर गुजारा नहीं होता, और फिर भी उसकी ये हालत है कि वो मेरी तरफ बिल्कुल देखता भी नहीं है। मतलब ये है कि ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन आदतें जो हैं हर महबूब में कूट कूट कर भरी रहती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करने की कोशिश जो है जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। अल्लाह हाफिज।